हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी। मैं हूं अमृता और आज मैं लेके आई हूं एक साईफाई मिस्ट्री टाइम लूप मूवी आर्क, जो नेटफ्लिक्स की पेशकश है। 2016 में रिलीज हुई थी और दोस्तों ये मूवी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी एंड उसके पीछे की थ्योरी एक्सप्लेन करना मतलब बहुत ही दिक्कतें थी। इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जरूर दोनों भी वीडियो देखें, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मूवी शुरू होती है तब हम रैंटन और उसके एक्स पार्टनर हैना को बेड पे सोया हुआ देखते हैं। तभी अचानक से 3 मास्क मैन आके रैंटन पे हमला करते उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं, लेकिन वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है और एक वॉल से टकरा के उधर ही मर जाता है। अब ये था आपका लूप 1 और तभी वापस अचानक से ये बेड पे उठता है। तभी टाइम था 6:16, यानी एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट होती है। ये दूसरा लूप था। वो तीनों भी आते हैं, इसे बेड से घसीटते हुए लेके जाते हैं और हैना और रैंटन दोनों को भी एक चेयर से बांधते हैं। ये तीनों अपना नाम बताते हैं। एक था मेन इनका लीडर फादर यानी ग्रिम, दूसरा था सनी और तीसरा था ब्रदर। दोस्तों इसी रूम में आर्क नाम की एक मशीन भी थी जो अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इनके साथ इनका चौथा साथी भी था कज। उसने दरअसल इसी मशीन के साथ छेड़खानी की थी और शॉक लगने के कारण उधर ही मर गया था। यहाँ पे ये तीनों भी रेंटन से स्क्रिप मांगते हैं। स्क्रिप यानी ये उस वक्त की कोई करेंसी है, उसे ये लोग लूटने के लिए आए थे। अब ग्रिम इन दोनों को भी 5 मिनट सोचने का वक्त देता है और खुद ये तीनों भी किचन में जाके एप्पल खाने लगते हैं। हाँ, थोड़ी सी अजीब बात है लेकिन इसका मीनिंग हमें आगे पता चलेगा। लेकिन रैंटन को लगता है कि ये लोग उसके मशीन के पीछे हैं, इसीलिए वो खुद को और हैना को छुड़ाता है और रैंटन इन लोगों को मारने का प्लान बनाता है। कैसे वो बाहर आता है और तभी हम बैकग्राउंड में जो रेडियो चल रहा था उसमें न्यूज सुनते हैं कि दुनिया अभी ऑलमोस्ट तबाह हो गई है। जितने भी लोग बचे हैं, खाने पीने और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है। टॉरस कॉर्पोरेशन की मोनोपोली है सारी चीजों पे और दूसरे साइड पे कुछ लोग हैं ब्लॉक इस ग्रुप के जो टॉरस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अब इन तीनों के साथ उसकी हाथापाई होती है और सनी उसे मार देता है वापस, यानी सेकेंड लूप में भी ये मर जाता है। रैंटन को सारी चीजें याद थी कि उसके साथ क्या हुआ पिछले लूप में। अब तीसरा लूप शुरू हो जाता है। सेम चीज होती है, इन दोनों को भी चेयर पे बांधा जाता है, लेकिन इस बार वो हैना को टाइम लूप के बारे में बताता है कि ये शायद सब कुछ आर्क मशीन की वजह से हो रहा है। लेकिन सिर्फ रैंटन को ही पिछले लूप की सारी चीजें याद है। अब रैंटन को खुद की जान बचानी है, इसीलिए वो एक नया प्लान बनाता है और साइनाइड गैस लीक करके इन तीनों को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन इसके पहले ही ग्रिम हैना को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पे रखते हैं, इसीलिए रेन उन्हें स्क्रिप्ट्स दे देता है। अब स्क्रिप्ट्स लेने के बाद सनी रेन को वापस मारने ही वाला था, लेकिन हैना मना करती है और कहती है कि ये अपनी डील नहीं थी। यानी दोस्तों यहाँ पे हैना भी इन लोगों से मिली हुई थी और उसे ग्रुप के बाकी के लोग मदर बुलाते थे। ये सब लोग ब्लॉक इस ग्रुप के ही मेंबर थे जो टॉरस कॉर्पोरेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं और ग्रिम जो था वो हैना का बॉयफ्रेंड था। लेकिन आगे कुछ पता चले इसके पहले ही सनी वापस रैंटन को मार देता है और वापस एक नया लूप शुरू होता है, लूप 4। लेकिन इस बार रैंटन को पता होता है कि हैना भी उनसे मिली हुई है। वो अपने कंप्यूटर के लॉग्स चेक करता है कि ये लोग कितनी बार हुआ है। तभी उसे एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई देती है जिसमें लिखा था लिसन केयरफुली टॉरस हैना, और वो क्लिप बंद हो जाती है। अब यहाँ पे इसे लगता है कि हैना और ये जो भी 3 लोग हैं वो टॉरस कॉर्पोरेशन के लोग हैं, इसीलिए वो हैना को कन्फ्रंट करता है। और दोस्तों यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पूरे बैकग्राउंड का पता चलता है। मूवी फ्यूचर समय में है जहाँ पे लोगों को खाने पीने और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को टॉरस कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर कर लिया है। रैंटन ये टॉरस कॉर्पोरेशन का मिलिट्री इंजीनियर था जिसने दुनिया के एनर्जी क्राइसिस को मिटाने के लिए आर्क की मशीन बनाई थी जो महज कुछ बैटरी के बदले में अनलिमिटेड एनर्जी बनाता है। लेकिन जब टॉरस को इसके बारे में पता लगता है तब वो उस मशीन को सीधा अपने कब्जे में ले लेते हैं और रैंटन को निकाल देते हैं। इसी बात से रैंटन को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो आर्क की इस मशीन को टॉरस कॉर्पोरेशन से चुराता है और कहीं सेफ जगह पे रख देता है और खुद भाग जाता है। लेकिन भागने से पहले उसकी जो गर्लफ्रेंड थी तभी यानी हैना उसे वो कोड मैसेज देने की कोशिश करता है कि तुम भी भाग जाओ, टॉरस के लोग तुम्हें पकड़ सकते हैं, और वो कहीं अंडरग्राउंड हो जाता है। अब रैंटन मिल नहीं रहा है, इसीलिए उसके पार्टनर यानी हैना को टॉरस कॉर्पोरेशन के लोग पकड़ते हैं। उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है ताकि वो रैंटन या आर्क मशीन के बारे में कुछ बताए। लेकिन हैना को कुछ भी पता नहीं था इस मशीन के बारे में। करीब करीब 6-7 महीनों तक उसे टॉर्चर किया जाता है और रैंटन के कारण वो इस मुसीबत में पड़ी थी, इसीलिए वो
रैंटन पे बहुत गुस्सा थी। 6-7 महीनों के बाद ब्लॉक के मेंबर में से ग्रिम इसे टॉरस कॉर्पोरेशन से छुड़ाता है और उसके बाद हैना भी टॉरस कॉर्पोरेशन के खिलाफ लड़ने लगती है। लेकिन इसी बीच में उसे पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानी रैंटन वापस आ गया है अपने घर में, इसीलिए वो उसे लूटने के इरादे में यहाँ पे वापस आती है। यहाँ पे उसे मशीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो बस अपने बॉयफ्रेंड को देखना चाहती थी और गुस्से में उसके पैसे यानी स्क्रिप्ट्स चुराना चाहती थी। अब ये सारी सच्चाई वो उसे बता देती है। अब ये जानने के बाद रैंटन उससे काफी माफी मांगता है, उसे समझाता है कि मैं काफी कोशिश कर रहा था तुम्हें ढूंढने की, लेकिन तुम मुझे कहीं पे भी नहीं मिली, और उसे रिक्वेस्ट करता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। टॉरस और ब्लॉक के बीच में जो लड़ाई चल रही है हमें उसमें फंसना नहीं है। तो वो कहती कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन हैना उसके साथ आए या ना आए, उसे स्क्रिप्ट यानी पैसे की जरूरत थी, वो रैंटन को देने ही पड़ेंगे, जिसके लिए रैंटन राजी भी होता है। अब यह रैंटन को पता था कि सनी शायद इस लूप में भी उसे मार डालेगा, इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और इन तीनों को भी गन पॉइंट पे पकड़ के बांधते हैं। और सनी ने उसे शूट किया था, इसीलिए रैंटन उसे मारने लगता है। ये देख के हैना काफी गुस्सा हो जाती है, कहती कि तुम मुझे स्क्रिप्ट दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन रैंटन गुस्सा होता है, कहता है मैं स्क्रिप्ट तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। हैना काफी गुस्सा होती है और उसे गन पॉइंट पे पकड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे रैंटन को पता था कि आर्क मशीन वापस एक नया लूप बनाएगी, चाहे ये मरे या ना मरे, इसीलिए वो हैना के गन से खुद को मार देता है और शुरू होता है लूप 5। रैंटन अचानक से नींद से उठता है और दोस्तों कुछ ही सेकेंड के बाद यहाँ पे हैना भी उठती है और उसे याद था कि उसने रैंटन पे गोली चलाई, यानी उसे भी 4th लूप की सारी बातें याद थी। अब ये कैसे हुआ ये हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। वो काफी शॉक थी कि ये सपना है या क्या है, सारी चीजें रिपीट होती है। दोनों को भी रूम में बांध के 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। वो काफी पैनिक हो रही थी, तो रैंटन उसे समझाता है कि वो लोग टाइम लूप में फंस गए हैं और वो खुद आर्क से टाइम लॉग देखने लगता है। लूप 6:11 में शुरू होता है और 9:25 में खत्म हो जाता है, यानी 3 घंटे 14 मिनट 15 सेकंड का ये लूप चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये लोग करीब 6:17 पे उठते हैं और जो पूरा एक्ट है इनको कुर्सी पे बांधना या जो भी कुछ होना वो महज आधे घंटे का ही है। ठीक है, आधे घंटे में रैंटन मर जाता है, लेकिन लूप एंड होता है 9:25 में। इसके बीच में एग्जैक्टली क्या होता है ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। मूवी के मेन प्लॉट में हमें वो बात पता चलेगी और आगे रैंटन ये टाइम लूप कैसे शुरू हुआ उसके बारे में बताने लगता है कि दरअसल 6:11 कज ने आर्क मशीन के साथ छेड़खानी की थी, जिसके कारण ये मशीन वियर्ड बिहेव करने लगी। इसीलिए आगे जाता हुआ समय एक सर्कल में ही लूप होने लगा और एक क्लोज टाइम लूप बन गया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद हैना तो शॉक होती है, यानी आर्क ये मशीन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि ये टाइम मशीन है। अब यहाँ पे आगे रैंटन उसे कहता है कि पिछले लूप की क्या क्या बातें तुम्हें याद है मुझे बताओ। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें शूट किया, गन ऑफ हो गई और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। तो वो कहता है तुम्हें 9:25 तक का जो समय है वो याद नहीं है, मतलब तुम्हें किसी ने शूट किया होगा, परहैप्स तुम्हारे बॉयफ्रेंड ग्रिम या फिर सनी ने ही शूट किया होगा। तो वो कहते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं हैं। और अब यहाँ पे हैना को वो मशीन चाहिए थी ताकि वो ब्लॉक के लोगों को दे सके, क्योंकि बाहर टॉरस और ब्लॉक के बीच में वॉर चल रहा था। अगर ब्लॉक के लोग वॉर हार भी जाते तो टाइम मशीन से वक्त में पीछे जाके वो वॉर वापस जीत सकते थे। इनका ये आर्ग्यूमेंट चल ही रहा था। इसी बीच में टाइम लूप वापस कंटिन्यू ना हो, इसीलिए हैना रैंटन को आर्क को शट डाउन करने के लिए कहती है। लेकिन रैंटन कहता है कि अगर ये शट डाउन हो गई और स्क्रिप्ट देने के बावजूद अगर सनी ने तुम्हें या मुझे मार डाला तो हम वापस जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि टाइम लूप कंटिन्यू नहीं होगा। इसीलिए फिर ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग खुद को वापस चेयर से बांध देते हैं। हैना उन्हें रूम में बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है स्क्रिप्ट्स कहाँ हैं, और वो उन्हें लॉकर से स्क्रिप्ट्स देती है। लेकिन यही पे ट्विस्ट है, यहाँ पे अब हैना को आर्क मशीन भी चाहिए थी, इसीलिए वो ग्रिम और बाकी लोगों को आर्क मशीन लेके जाने के लिए कहती है। ये सुनते ही रैंटन जो अभी भी चेयर से बंधा हुआ था वो इशारों से मना करने लगता है। लेकिन अब ये बात जानने के बाद दोस्तों सनी अपनी गन निकालता है और ग्रिम और हैना को मार डालता है। ब्रदर वहाँ से भाग जाता है और दोस्तों यहाँ पे रिवील होता है कि दरअसल सनी टॉरस कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहा है। वो ग्रिम के साथ इसीलिए जुड़ा हुआ था ताकि वो रैंटन तक पहुंचे और आर्क ये मशीन टॉरस को वापस दे दे। अब ये बात रैंटन को पता लगने के बाद दोनों के बीच में बहुत बहस होती है। रैंटन उसे कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं देता और उसी के चलते वो रैंटन को मार डालता है।
अब 6th लूप शुरू होता है। एग्जैक्टली वापस वैसे ही सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ रैंटन को घसीटते हुए लेके जाने के बाद बेडरूम में यहाँ पे हैना ग्रिम से अकेले मिलते हैं, उससे बात करती है एंड कहती है कि तुम जब हम दोनों को बांधोगे तब हमें 5 मिनट का समय देना। तो ग्रिम मना करता है, तो वो कहती है कि तुम जाके एप्पल खाना किचन में प्लीज, मुझे रैंटन से कुछ बात करनी है। और इसीलिए ये तीनों इन्हें 5 मिनट दे के किचन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लूप होल है दोस्तों, जो मैं आगे बात करूंगी। यानी 6 लूप में जाके हैना 5 मिनट मांगती है, इसीलिए ये लोग 5 मिनट उसे समय देते हैं बाद में। यहाँ दोनों को भी चेयर पे बांध देते हैं और 5 मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन रैंटन गुस्सा था हैना के ऊपर, क्योंकि पिछले लूप में हैना को ये आर्क मशीन चाहिए थी और वो ब्लॉक के लोगों के पास देने वाली थी, इसीलिए वो उसके हाथ छुड़ाता नहीं है। खुद के हाथ छुड़ाने के बाद वहाँ से घर में कहीं और जाके छुप जाता है। वो भागने के बाद हैना इन लोगों को कैसे तैसे बुलाती है, इनको कहती है कि रैंटन यहाँ से भाग गया है। तो ग्रिम उस पर गुस्सा होता है कि तुमने ही 5 मिनट मांगे थे और अब वो भाग गया है। तो सनी कहता है कि वो ज्यादा दूर गया नहीं होगा, घर पे ही होगा। तो हैना सनी और ब्रदर को घर में ही उसे ढूंढने के लिए कहती है और खुद ग्रिम को समझाने लगती है कि सनी टॉरस के साथ मिला हुआ है, उसने लास्ट लूप में तुम्हें और मुझे मार डाला है। और यहाँ पे वो आर्क मशीन और टाइम लूप का सारा कंसेप्ट बताती है। यहाँ पे बाहर सनी ब्रदर को ही मार के बेहोश करता है और वापस आर्क वाले रूम में आ जाता है जहाँ पे ग्रिम था, लेकिन वो उसे भी मार देता है। तभी रैंटन वहाँ पे आता है और वो सनी को भी मार डालता है। अब दोस्तों यहाँ पे 6th लूप में सब कुछ सही था, यहाँ पे ये दोनों भी बच गए हैं और इनका दुश्मन यानी सनी मर गया है। ये लोग फिर आर्क को शट डाउन करने ही वाले थे, लेकिन आर्क बहुत जोरों से स्पिन करने लगता है और तभी ब्रदर यानी जो बाहर बेहोश पड़ा हुआ था वो आता है और रैंटन को गोली मार देता है और रैंटन वापस मरता है और शुरू होता है लूप 7। ये काफी इंपॉर्टेंट लूप है। ये दोनों भी नींद से उठते हैं, इनके रूम में कोई भी नहीं आता। इनफैक्ट बाहर गनशॉट का आवाज आता है, तो ये लोग आर्क रूम में आते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि सनी ने अपने ही साथियों को यानी ब्रदर और ग्रिम को मार डाला था और वो खुद कहीं पे छुप गया था। यानी दोस्तों ये लूप कम्प्लीटली अलग था, क्योंकि इस लूप में सनी को भी सारी चीजें याद थी, इसीलिए पहले ही उसने अपने साथियों को ग्रिम और ब्रदर को मार डाला था। तो रैंटन कहता है कि शायद सनी को भी टाइम लूप का पता चल गया होगा, जो कि काफी अजीब चीज थी। काफी सोचने के बाद रैंटन इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि आर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, जो लोगों के मेमोरीज को अफेक्ट कर रहा है। इसी के कारण सबको टाइम लूप के बारे में नहीं पता चलता। जब मशीन रीसेट हुई उस वक्त रैंटन, हैना और अब सनी मशीन से दूर थे, यानी रीसेट के दौरान वो फ्रीक्वेंसी इनके मेमोरीज को अफेक्ट नहीं करती और इन्हें अपने पहले टाइम लूप के बारे में पता चल जाता है। यानी आर्क इस मशीन से जो भी सबसे दूर होगा उसी की याददाश्त सबसे पहले उसे मिलेगी अगले लूप में, क्योंकि ये लोग दूर होने के कारण वो मशीन इनके मेमोरीज को अफेक्ट नहीं कर पाती। इसीलिए सबसे पहले रैंटन को, फिर उसके बाद हैना को और अभी सनी को पता चल गया है। बाकी तीनों भी जो मरे थे वो मशीन के पास में थे। अब ये जानने के बाद रैंटन को ये पता चलता है कि 9:25 को ही आर्क रीसेट क्यों हो रहा है, क्योंकि 9:25 को आर्क इस मशीन की फ्यूल सेल की एनर्जी खत्म हो जाती है और इमीडिएटली आर्क उन सेल को रिचार्ज करने लगता है। यानी यहाँ पे आर्क कोई अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो सेम एनर्जी को रीयूज कर रहा है। 9:25 में उसकी फ्यूल सेल डेड हो जाते हैं और इसीलिए इसी टाइम पे लूप एंड हो जाता है। अब ये सब कुछ दोनों को भी पता चल जाता है, तो हैना उसे सजेस्ट करती है कि मशीन ब्लॉक इस ग्रुप को दे देते हैं, लेकिन रैंटन को टॉरस या ब्लॉक इसके लड़ाई में नहीं पड़ना था, क्योंकि अगर मशीन गलत लोगों के हाथ लगी तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो हैना से रिक्वेस्ट करता है कि मशीन अगर अभी टॉरस या सनी के हाथ लगी तो उसे मशीन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट का प्रोसीजर और उसका पासवर्ड वो उसे बताता है। पासवर्ड था स्काई। अब यहाँ पे रैंटन को आर्क रूम में कर्स के कपड़े पहने हुए एक लाश मिलती है। फिर वो सनी को ढूंढने के लिए जाता है और एक रूम में उसे एक्चुअली में कर्स की बॉडी मिलती है जिसको सनी के कपड़े पहनाए हुए थे। ये देख के वो समझ जाता है कि आर्क रूम में जिसकी लाश थी वही सनी था और वो बस मरने का नाटक कर रहा था, इनकी सारी बातें सुन रहा था। इसी बीच में रैंटन वापस आर्क रूम में आता है और तब तक यहाँ पे सनी ने हैना को काफी मारा था और वो टॉरस कॉर्पोरेशन में कॉल करके बैकअप मंगवाता है, इसके बारे में बता देता है। ये देख के रैंटन गुस्सा होता है कि हैना ने मशीन को सेल्फ डिस्ट्रॉय
करने के बजाय उसने वो अपने लिए रखा था, यानी उसे वो वापस ब्लॉक को देना चाहती थी, यानी दूसरी बार उसने उसे बिट्रे किया है। अब इस लूप में भी वो हार गया था, इसीलिए वो मशीन को टच करता है एंड खुद को मार डालता है ताकि नेक्स्ट लूप में वो वापस उठ सके। अब दोस्तों यहाँ से कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है, लेकिन बाकी की स्टोरी मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन की है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। सो प्लीज उसे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट देखिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।